आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर जब से इमरान खान को हटा के नए सेटअप को लाया गया है तब से लेकर द ब्लैंक पेज ऑफिशियल इज अमंग दोज वेरी फ्यू न्यूज आउटलेट्स हु आर सेइंग दैट मिलिट्री इज नॉट अगेंस्ट इमरान खान। जैसा कि बहुत सारे इंडियन और इवन बहुत सारे पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट्स भी सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कह रहे हैं कि मिलिट्री भी कोई इमरान खान के निकालने के हक में थी। और इवन एक भाई साहब तो ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने जनरल बाजवा को CIA का एजेंट भी बनाया हुआ है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है कि वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वरना अगर इस तरह की बातें इंडिया में या कहीं और पे होती तो अब तक ये हजरात जेल में पड़े हुए होते। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी फौज का फेवरेट नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, फेवरेट नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक अंधेर नगरी मची हुई होती। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अंधेर नगरी मची हुई होती। मौजूदा हुकूमत की 60% कैबिनेट जमानत पे आज़ाद है, बेल पे हैं। इन सब पर से अब तक केस खत्म हो जाते। अगर इनकी डील हुई होती ना, केस खत्म हो जाते। केस चल रहे हैं, वैसे के वैसे चल रहे हैं। बल्कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते, अपनी मर्जी के ऑफिसर्स नहीं लगा सकते केस खत्म करने के लिए। इन पर भी बैन लगा हुआ। ये किसने बैन लगाया है भाई? सोचें तो सही, जरा इवेंट्स को देखें। मैं हमेशा कहता हूँ इवेंट्स को देखें। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आता, लेकिन नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहा वापस। वो अपने मुल्क में तो उसने खाक आना है, टीवी पे नहीं आ पा रहा है। टीवी पे नहीं आ पा रहा, वही उसके ऊपर जो एक तरह का अनऑफिशियल कह लें ऑफिशियल बैन था, क्योंकि वो फौज के खिलाफ बात करता रहता था। अभी तक वो उस पर बैन है। हुकूमत नवाज शरीफ की है, उसके भाई प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, लेकिन नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इट मीन्स आर्मी इज नॉट फेवरिंग दिस सेटअप। ये जो मौजूदा सेटअप, इसको आर्मी फेवर नहीं कर रही है। अगर आर्मी इमरान खान के लिए न्यूट्रल है तो उनके लिए भी न्यूट्रल है, शहबाज शरीफ के लिए भी न्यूट्रल है। अब एक और बड़ा इवेंट हुआ है पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर एक बड़ा इवेंट हुआ है। और ये इवेंट तब हुआ है जबकि अमेरिका के ज़ेर असर चलने वाला इदारा IMF, जब इन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो डील्स हैं इनको पब्लिक करें, रीनिगोशिएट करें। और ये भी इतलात आ रही हैं कि मौजूदा हुकूमत को कहा गया, मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जनाब 1990s में चीन के साथ जो पाकिस्तान के मामलात थे उनके हिसाब से चाइना से डील करें आप। इसका मतलब है कि डाउनग्रेड करें अपने टाइज चाइना के साथ। अब इसके बीच मैंने 11 जून को कहा था ब्रॉडर व्यू में कि US इंडिया आइंग पाकिस्तानी न्यूक्स वांट्स पाकिस्तान टू एंड CPEC, इट वॉन्ट हैपन। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। अब आज पाकिस्तानी मीडिया में एक बड़ी खबर आ रही है कि 9 से 12 जून तक पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो टॉप ऑफिशियल्स थे ये चाइना में थे। इस सब के दौरान ये चाइना में थे और वहाँ पर हाईएस्ट लेवल पर गवर्नमेंट और मिलिट्री की जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। चीन की मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद थे और इसमें चाइना पाकिस्तान रिलेशंस को नई हाइट्स पर ले जाने की बातें की गई। कंप्लीट जायज़ा लिया गया आलमी और रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का। काफ़ी अरसा पहले जब इमरान खान PM था और इमरान खान कह रहा था कि मैं रशिया को कंडेम नहीं करूंगा, और उसी वक्त जनरल बाजवा ने कहा था कि हम सपोर्ट नहीं करते इस जंग को जो यूक्रेन के अंदर है, तो कहा यह गया, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई कि जी जनरल बाजवा एंड इमरान खान आर नॉट ऑन सेम पेज। हालांकि इमरान खान ने यह नहीं कहा था कि मैं इस जंग को कंडेम नहीं करता, ऐसा नहीं कहा था, लेकिन इस चीज़ को बुनियाद बनाया गया। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि चाइना ने खुद यही बात की है कि हम यूक्रेन के अंदर चलने वाली जंग के फेवर में नहीं है। जंग के फेवर में कोई भी मुल्क नहीं होता। अगर आप जंग की फेवर करेंगे ना तो फिर कल को आपके मुल्क के अंदर अगर जंग हो गई तो क्या दूसरी दुनिया उसको फेवर करेगी? कि ये कैसा प्रेसिडेंट बन जाएगा? तो जनरल बाजवा ने बात सही की थी कि जंग की फेवर में, उन्होंने ये नहीं कहा था मैं रशिया को कंडेम करता हूं, उन्होंने कहा था जंग की फेवर में नहीं है। पाकिस्तान का बड़ा न्यूज आउटलेट है द नेशन, ये कह रहे हैं कि टॉप पाकिस्तान चाइना मिलिट्री लीडरशिप डिस्कस डिफेंस कोऑपरेशन ISPR। इसमें वो ये कह रहे हैं कि इट फर्दर सेड दैट पाकिस्तान एंड चाइना रीअफर्म्ड देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन चैलेंजिंग टाइम्स एंड एग्रीड टू कंटिन्यू रेगुलर एक्सचेंज ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट
अब मुझे बताएं कि जो एक इम्प्रेशन था कि जी चाइना पाकिस्तान रिलेशंस अमेरिका डाउन कर देगा, शहबाज शरीफ को ला के पता नहीं कोई 360 डिग्री का घुमाव आ जाएगा, पाकिस्तान एंटी चाइना बन, क्या ये नैरेटिव इस विजिट के बाद फ्लॉप नहीं हो गया? मसला पाकिस्तानी फौज के साथ ये है कि दे डोंट वांट टू इंटरफेयर इन पॉलिटिकल मैटर्स डायरेक्टली, क्योंकि एक तरफ अगर वो इंटरफेयर करते हैं तो दूसरी पार्टी जो दूसरा तरफ होता है वो उनको बुरा भला कहता है, तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। लेकिन शहबाज शरीफ और ये जो बाकी इनके साथ हमनवा आए हुए हैं ना, जैसे कव्वाली एक गाता है पीछे उसके हमनवा होते हैं ना, कुछ यही हुकूमत है इस तरह की। आगे शहबाज शरीफ कव्वाली गा रहा है, पीछे 12-13 लोग उसके बैठे हुए तालियां बजा रहे हैं। ये जो टोला आया हुआ है ना, ये इतना अनपॉपुलर है मुल्क के अंदर जनरली कि पब्लिक का दबाव है फौज के ऊपर बन रहा है कि आप इनको रिमूव क्यों नहीं करते। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि क्या जनरल बाजवा, क्या मार्शल लॉ लगा दे, फौज की हुकूमत आ जाए, किस तरह रिमूव करें वो? देखें, आसिफ जरदारी का भी असर है इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल सेटअप के ऊपर, आप माने या ना माने, लेकिन आसिफ जरदारी की एक ग्रिप है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर। खास तौर पर ये जो पार्टियां फजल रहमान और ये MQM, ये पुराने उसके इत्तेहादी हैं। आप ज़रा नोट करें, 2008 से लेकर जो सिस्टम बना हुआ है तब से ये पार्टियां इसके साथ हैं। 2008 से लेकर 14-15 साल से एक साथ हैं ये, तो इनका बड़ा मजबूत आपस में भी कनेक्शन बना हुआ है। तो आप इस चीज़ को इस एंगल से क्यों नहीं देखते कि ये खुद ही आपस में बैठे हुए बिना फौज की मर्जी के? आप सिर्फ इसको इसी एंगल से क्यों देख रहे हैं कि नहीं एक फ़ोन कॉल आएगी MQM को तो वो हुकूमत से निकल सकते हैं, लेकिन फौज कॉल नहीं कर रही? आप वहां से भी तो देखें इसको, आसिफ जरदारी के एंगल से भी देखें। क्या ये मुमकिन नहीं कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल सेटअप हो? बहरहाल मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक पेज पे नहीं है, एक पेज पे नहीं है। हुकूमत मौजूदा और फौज जो है ये एक पेज पे बहुत सारी बातों पे नहीं है। इन जमातों में से किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है इस सेटअप के अंदर। अगर ये एक पेज पे होते ना तो रिलीफ मिल रहा होता है इनका, लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा। और ये भी ओपन सीक्रेट है कि खुद पाकिस्तान की फौज के अंदर इमरान खान ज़्यादा पॉपुलर हैं इन बाकियों के मुकाबले में, मिडिल और नीचे लेवल के जो फौजी है ना उनके अंदर। देखें, वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो, अब जाहिर सी बात है उनके भी तो कुछ ना कुछ लीडर वो देखते होंगे, स्पीचेस सुनते होंगे, कौन क्या बात कर रहा है, तो उनकी भी कोई ना कोई, वो इंसान है ना, रोबोट तो नहीं है, तो उनकी भी सोच होगी कि यार ये बंदा सही है या ये बंदा सही है। तो ओपन सीक्रेट है, माना यह जाता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को। उसका जो खास तौर पर करप्शन के खिलाफ उसका नैरेटिव है उसको पसंद किया जाता है। और ये बात खुद मुस्लिम लीग नून के जो मंजूर नज़र जर्नलिस्ट हैं वो भी कहते रहते हैं कि फ़ौज के अंदर बड़ी कंस्टिट्यूंसी बनी हुई है इमरान खान की। अब ये जो विजिट हुई है ना जनरल बाजवा की, बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है। इससे एक तो लाउड एंड क्लियर मैसेज गया है सबको कि चाइना पाकिस्तान रिलेशंस पे किसी किस्म का कोई दबाव कबूल नहीं करेगी फौज, स्ट्रेट कबूल नहीं करेगी। अब इस विजिट के साथ ही मैं आपको बताऊं कि इंडिया को भी एक तरह से शट अप कॉल गई है चीन की तरफ से। यानी आप देखें 12 तारीख को इनकी विजिट खत्म हुई है जनरल बाजवा वालों की, और 12 तारीख को ही चाइना की तरफ से शट अप कॉल इंडिया को गई है। इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट द प्रिंट ये कह रहे हैं कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसग्रेशंस एट LAC सेज चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर वी फिंगी। और इसमें उन्होंने एक बड़ा ही मीनिंगफुल जुमला वैसे अमेरिका के लिए भी कहा हुआ है चाइनीज ने कि US इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी वाज ट्राइंग टू हाईजैक द सपोर्ट ऑफ कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन टू टर्न देम अगेंस्ट बीजिंग। बड़ी उन्होंने गहरी बात की है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका इन मुल्कों की सपोर्ट को हाईजैक करना चाहता है चाइना के खिलाफ, यानी कि वो मुल्क अमेरिका की डर्टी गेम्स का हिस्सा बनना नहीं चाह रहे चाइना के खिलाफ, कंटेनमेंट ऑफ चाइना वो करना नहीं चाहते। लेकिन अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ज़बरदस्ती इनको घसीट कर लाया जाए, हाईजैक करके उनकी सपोर्ट कर लाया जाए। तो अब यहाँ पर मेरा सवाल है, 2-3 ऐसे इवेंट्स हुए हैं इस रीजन के अंदर, साउथ एशिया में भी और उधर आसियान में भी हुए हैं। इनको देखकर कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर पूछनी है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज हुई है अजीब तरीके से, सिंध हाउस में लोग वहाँ पर, वो जो इस्लामाबाद में सिंध हाउस है वहाँ पर लोगों की ख़रीदो फरोख्त हुई है, ये सारा कुछ हुआ है। मीडिया के अंदर बहुत सारे जर्नलिस्ट बात कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने पैसे भी लिए यानी इमरान खान के खिलाफ जाने के लिए। अब मेरा यह सवाल है कि ये जो रिजीम चेंज हुई है जिसमें फ़ौज, मैं अब भी कहता हूँ सपोर्ट नहीं कर रही, फ़ौज इसको सपोर्ट नहीं कर रही, लेट मी मेक इट क्लियर अगेन। लिहाजा ये जो भी सिस्टम आया हुआ है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस लेकर आए खुद ही। अब सवाल ये है कि क्या ये जो सिस्टम है उसी अमेरिकन कोशिशों का नतीजा है टू हाईजैक द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट द चाइनीज, क्या ये उन्हीं कोशिशों का नतीजा है? ये सबसे पहला मेरा सवाल है।
क्या बांग्लादेश के अंदर जो चिटागोंग पोर्ट इंडिया को ऑफर किया गया है शेख हसीना की जानिब से, ये जानते हुए भी कि अगर यहाँ इंडियंस और अमेरिका, क्योंकि एक ही ग्रुप है ना, अमेरिकन और इंडियन एक ही क्वाड के अंदर ये दोनों, इनकी प्रेजेंस बढ़ने से चीन के लिए बे ऑफ बंगाल में ट्रबल्स पैदा होंगे, ये जानते हुए भी शेख हसीना ने इनको ये जो ऑफर की हुई है, वॉज दिस आल्सो एन अटेम्प्ट टू हाईजेक द सपोर्ट ऑफ बांग्लादेश टुवार्ड्स चाइना, और उसको अमेरिका की तरफ करने की क्या ये कोशिश थी? वियतनाम ने जो इंडिया को अपनी मिलिट्री बेसेस ऑफर की हुई हैं, मुआहदा कर रखा है अभी 2-4 रोज पहले, क्या ये भी चाइना के खिलाफ दूसरे मुल्कों की सपोर्ट को जबरदस्ती हाईजेक करने का मिसाल नहीं है? आपको नहीं नजर आ रहा ये जो इन्होंने बात की है? मेरा ज़ाती ख्याल है कि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती इंडो पैसिफिक और ये पूरे रीजन के अंदर जो मुल्क हैं उनकी सपोर्ट बीजिंग से ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के इत्तेहादी जो है ना, उसके जो अलाइज हैं क्लोज, वो भी अब दूसरे मुल्कों को फोर्स करने लगे हैं कि वो भी अपनी सपोर्ट जो है ना वो ज़बरदस्ती अमेरिका को दे दें। वहाँ पर भी हाईजेक हो रही है सपोर्ट ज़बरदस्ती। मोदी ने अपने गुजराती दोस्त अडानी साहब को अरबों खरबों रुपए का जाती बेनिफिट दिलवाने के लिए खुद श्रीलंका के सदर पर दबाव डाला था। खुद 500 मेगावाट की बिजली का मंसूबा इसको दिलाने के लिए, अडानी की कंपनी को दिलाने के लिए मोदी ने खुद श्रीलंकन प्रेसिडेंट को कहा था कि भाई आप इसको दे दें। क्यों? क्या माल पानी का चक्कर है? इसकी अपनी कंपनी है मोदी की, क्या अडानी फ्रंटमैन है मोदी का? क्या है भाई उसमें? क्या उसकी कंपनी में बीजेपी वालों का शेयर है? क्या चक्कर क्या है? इस पे ज़रा ऑडिट होनी चाहिए इंडिया के अंदर, लेकिन होगा नहीं, जाहिर सी बात है। उधर तो कोर्ट्स और पुलिस और सारा कुछ कंप्रोमाइज, ऑडिट कौन करेगा? वहाँ पे इतना बड़ा एलिगेशन लग गया है कि मोदी ने इस पर दबाव डाला था कि इसको दे दो, आप चाइनीज में किसी को नहीं दो, इसको दे दो, हमारे अडानी बाबू को दे दो और इसकी कंपनी बनाएगी वहाँ पर। लेकिन ये सस्ते में और बेहतर तरीके से चाइनीज कंपनियाँ भी बना सकती थी, लेकिन उसने पर्सनल एक मोदी ने वहाँ पर दबाव डाला है। ये इशू निकल के सामने आ गया है श्रीलंका के अंदर। अब इस पे वहाँ पर बवाल मच गया है कि ये देखो भाई, बैंकरप्ट होना हमारा तो तय बात था, ये तो हमारा मुल्क इस तरह से चल रहा था कि वो दिल्ली में बैठ के फ़ोन कर रहा है इसको कि यार मेरे बंदे को देना कॉन्ट्रैक्ट ज़रा। हालांकि प्रेशर में आके श्रीलंका के सदर को कहना पड़ा है कि भाई मैंने नहीं किया ऐसा, मोदी के कहने पर अडानी की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। लेकिन श्रीलंका की बिजली की कंपनी का हेड तो अपनी पार्लियामेंट के अंदर सारे राज खोल रहा है, सारी वो जो कच्चे चिट्ठे खोल रहा है वहाँ पर। इंडियन न्यूज़ आउटलेट वायर कह रहा है कि राजा पक्सा सेड मोदी इंसिस्टेड ऑन अडानी फॉर पावर प्रोजेक्ट सेज श्रीलंकन इलेक्ट्रिसिटी चीफ। अब ये हाल है। तो मित्रों, मुख्तलिफ मुल्कों पे अमेरिका और उसके इत्तेहादी इन दिनों दबाव डाल रहे हैं, गैर कानूनी काम करवाने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। तो चाइनीज़ आर्मी की जो टॉप ऑफिशियल ने बात की है ना कि US Indo-Pacific strategy was trying to hijack the support of countries in the Indo-Pacific region to turn them against Beijing। ये बिल्कुल दुरुस्त बात मुझे ज़ाती तौर पर लगती है, क्योंकि खित्ते में ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए हैं पिछले 6-7 महीने के अंदर कि इनको ये कुछ समझ में नहीं आ रहे, अननेचुरल से लग रहे हैं कि ये कैसे हुआ, ये अननेचुरल किस्म के लग रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि दूसरे मुल्कों को ज़बरदस्ती चाइना के ख़िलाफ़ करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाइनीज़ विल स्ट्राइक बैक। चाइना भी बहुत बड़ी फोर्स है और ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये कामयाब होंगी नहीं। वो जो पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान एंटी चाइना बन जाएगा, वो तो चीज़ जबरदस्त हो गई ना। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल, नेवी के टॉप चाइना में बैठे हुए। Now this was a signal for all those forces who wanted Pakistan to downgrade its ties with China। इससे तो क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं होने जा रहा पाकिस्तान के अंदर।